तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे कि एसआई मात्रक और बीमा कैसे निकाला जाता है। क्योंकि यह जो एसआई मात्रक और बीमा होता है, यह सभी एग्जाम में, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है या 11th हो, 12th हो, 9th हो, 10th हो, ये सभी एग्जाम में इसका यूज होता है। यानी सभी एग्जाम में इससे पूछा जाता है इसका कि एसआई मात्रक क्या होगा, इसका बीमा क्या होगा। तो हम लोग आज की वीडियो हम लोग देखेंगे कि कैसे एसआई मात्रक निकाला जाता है और कैसे बीमा निकाला जाता है। तो आप लोग वीडियो में पूरा अंत तक जरूर बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर एसआई मात्रक कैसे निकाला जाता है। देखिए यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे भौतिक राशि। भौतिक राशि कितना होता है, तो 7 भौतिक राशि होता है, जिसमें पहला लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। यह 7 भौतिक राशि है। और यह भौतिक राशि का एसआई मात्रक, यानी लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, और पदार्थ की मात्रा का मोल, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। तो यह 7 भौतिक राशि का एसआई मात्रक हुआ। अब इसका संकेत जैसे हम लोग लिखेंगे, अगर हम लोग एसआई मात्रक निकालेंगे तो हम लोग तो मीटर नहीं लिखेंगे, मीटर लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इसको छोटा करके जैसे मीटर को हम लोग लिखते हैं शॉर्टकट में एम, किलोग्राम का केजी, सेकेंड का एस, एम्पियर का ए, केल्विन का के, मोल का MOL, और कैंडेला के सी। यानी इसका शॉर्ट फॉर्म हुआ। क्योंकि इतना बड़ा हम लिखेंगे ऐसा ही मात्रक में तो थोड़ा लिखा सकता है, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे। अब यहाँ पर ये तो हो गया, ऐसा ही मात्रक निकालेंगे तो हम लोग इतना चीज का यूज करेंगे। अब जैसे बीमा निकालना है, तो बीमा निकालने के लिए हम लोग को ऐसे बहुत ज्यादातर यूज होता है यही 3 गो चीज। जैसे द्रव्यमान का हो गया एम, बड़ा एम, ई वाला एम छोटा है संकेत में, यहाँ पर बड़ा एम है। लंबाई का एल हो गया, समय का टी हो गया, यानी टाइम। तो यहाँ पर ये बीमा निकालने के लिए 3 चीज का बहुत ही आवश्यकता है। उसका बाद हमेशा बीमा लिखेंगे तो इस ब्रैकेट में, यानी बड़ा ब्रैकेट में हम लोग उसको बंद कर देंगे। बड़ा ब्रैकेट से अगर बंद नहीं है तो वह बीमा करती है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला है हम लोग, जैसे चलिए हम लोग निकालते हैं एसआई मात्रक कैसे निकलता है और बीमा कैसे निकलता है, हम लोग देखते हैं। पहला है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। पहले फॉर्मूला याद करना होगा, अगर फॉर्मूला याद है नहीं है तो हम लोग न एसआई मात्रक निकाल सकते हैं, नहीं बीमा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला याद रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखिए लंबाई गुने चौड़ाई, अब हम लोग इसमें से खोजेंगे कि लंबाई इसमें से कौन होगा लंबाई का एसआई मात्रक। तो देखिए दूरी का जितना दूरी हो गया, लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, विस्थापन, ऊंचाई, सबका होता है मीटर, सबका कर देता है मीटर। तो हम लोग यहाँ पर लंबाई का लिखेंगे, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर, यानी एम गुने चौड़ाई हो गया, ऊंचाई, सबका मीटर होता है, लंबाई का एम हो गया, चौड़ाई का भी एम हो जाएगा। हम लोग यहाँ से देखेंगे मीटर, संकेत मीटर का होता है एम, तो यहाँ पर मीटर। अब एम में एम से स्क्वायर गुना होगा तो एम स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या हो गया, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर। अगर इसका बीमा निकालना होगा तो बीमा कैसे निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, तो हम लोग मीटर को, यहाँ पर मीटर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, लंबाई को एल से। तो यहाँ पे हम लोग इसको एल लिखेंगे और इसका स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल का जो बीमा होगा, इसका बीमा हो जाएगा m0 l स्क्वायर t0, m0 l स्क्वायर t0। m0 इसलिए क्योंकि इसमें m नहीं है, t0 इसलिए कि इसमें t नहीं है, और l स्क्वायर इसमें है, तो इसका हो जाएगा l स्क्वायर। अब यहाँ पर है आयतन। आयतन का लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर। तो मीटर गुने मीटर गुने मीटर, इसका हो जाएगा 3 गो मीटर है तो मीटर क्यूब, यानी आयतन का जो एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब। आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यूब। और इसका बीमा निकालेंगे तो बीमा हो जाएगा m0, मीटर का होता है L3 और T0, ये हो गया आयतन का बीमा, m0 L3 और T0। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे वेग का एसआई मात्रक और इसका बीमा। तो पहले यहाँ वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। तो हम लोग विस्थापन का जैसा मात्रक होता है वो भी मीटर होता है। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। दूरी का मात्रक भी मीटर, विस्थापन का मात्रक भी मीटर। तो यहाँ पर विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। और समय का मात्रक होता है सेकेंड, यानी कि एस। वेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर बटा सेकेंड। अगर हम लोग इसको लिखेंगे मीटर सेकेंड इनवर्स 1। अब यहाँ पर
इसका बीमा कैसे निकालेंगे? तो मीटर को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? एल से। मीटर को किसे डिनोट करते हैं? एल से। तो बीमा निकालने के लिए मीटर को हम लोग एल लिखेंगे और समय का टी यानी टाइम एल बटा टी। तो इसका बीमा यहाँ पर हम लोग, यहाँ टी नीचे है, हम लोग टी के ऊपर ले आएंगे तो यहाँ से इन्वर्स यानी माइनस में बदल जाएगा। टी नीचे से ऐसे ऊपर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, टी इनवर्स 1। इसका बीमा क्या हो जाएगा? एल टी इनवर्स 1 यानी पूरा लिखेंगे m0 एल टी इनवर्स 1। इसका बीमा निकल गया। बेग का बीमा m0 एल टी इनवर्स 1। अब हम लोग निकालेंगे त्वरण का बीमा, त्वरण का एसआई मात्रक। त्वरण का एसआई मात्रक निकालेंगे। त्वरण का पहले फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय। अब वेग का हम लोग कैसे निकालेंगे? वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मालूम तो नहीं है वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, क्योंकि एसआई मात्रक तो साथ ही है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि वेग का फॉर्मूला क्या होता है। तो वेग का फॉर्मूला विस्थापन बटा समय। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विस्थापन बटा समय बटा में समय। तो वेग का निकालेंगे तो विस्थापन बटा में समय और फिर ये वाला समय है नीचे समय। तो विस्थापन का होता है मीटर, समय का सेकेंड, आई वाला समय का सेकेंड। तो मीटर बटा में इससे समय जो है इसके ऊपर चल जाएगा यानी समय स्क्वायर हो जाएगा, समय स्क्वायर। तो यहाँ पर से हम लोग निकालेंगे तो मीटर का हो जाएगा एल और समय का हो जाएगा एस इनवर्स, ऊपर जाएगा एस इनवर्स 2 यानी कि। तो आप लोग यहाँ पे दो फार्मूला बच गया है, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण और आवेग बराबर बल गुने समय। तो द्रव्यमान से यहाँ से देख के निकाल लेंगे। द्रव्यमान का क्या होता है? द्रव्यमान का होता है केजी, तो यहाँ पर केजी रख दीजिएगा। उसका त्वरण का होता है मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है त्वरण का? मीटर सेकेंड स्क्वायर। उसको यहाँ पर रख देंगे और तब बल का निकल जाएगा। और इसी बल का जब निकल जाएगा तो यहाँ पर आवेग का हम लोग वैसे निकाल लेंगे। बल का फॉर्मूला यहाँ, बल का ऐसे मात्रक रख देंगे यहाँ पर और उसका समय। तो आप लोग ये दोनों को बना लीजिएगा, इसका ऐसे मात्रक और बीमा निकाल लीजिएगा।